प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र परमेश्वर को महिमा हो। सबको मेरा प्रेमी नमस्कार। आज की वचन की चिंता के लिए उत्पत्ति की 6वीं अध्याय में 8वीं वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की 6वीं अध्याय में 8वीं वचन। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। प्रेज़ लॉर्ड। इधर हम वचन में ऐसा चिंता करते हैं तब दिखते हैं कि यहोवा की अनुग्रह नूह के ऊपर बनी रही। इसका एक कारण था, यहोवा ने इंसान को सृष्टि की और इंसान जगत में बढ़ गई, लेकिन 5वीं और 6वीं अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में आदि खेदित हुआ। तो इस वक्त में ये 7वीं वचन में तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। इसी के वजह से पछताया हुआ मनुष्य के पापों की दुष्टता की वजह से पछताया हुआ यहोवा को हम उधर दिखते हैं। 9वीं वचन में ऐसा लिखता है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर की साथ चलने वाले नूह को प्रेमी पवित्र परमेश्वर उनके ऊपर उनके अनुग्रह की दृष्टि किया। 17 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, वही अध्याय में 17 वचन में, और सुन, मैं अब पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है पर मर जाएंगे। परंतु तेरे संग में वाजा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। एक जहाज बनाने के लिए प्रभु पवित्र परमेश्वर नूह से कहा, वो जहाज में बैठने के लिए। 22 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके बाद में 7वीं अध्याय में 4-5 वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं कि क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने वो जहाज बनाया, जहाज के अंदर बैठा और उसके बाद में बारिश हुई। बारिश 40 दिन तक रहा और उसके बाद में 8वीं अध्याय में, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई
और जल घटने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उधर एक पवन से मारकर उन्होंने उधर वो पानी को रुखा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो पानी अंतरी वो आसमान पर ये पृथ्वी से उड़कर आसमान से वापस रिसाइकिल होने वाले पानी, सिर्फ वो नहीं, आकाश की खिड़कियाँ खोलकर, स्वर्ग की खिड़कियाँ खोलकर उसमें से भी पानी आए थे, उसके वजह से इतना भर गए थे। वो उसके बाद में प्रेज़ द लॉर्ड हमको 8वीं अध्याय में 20-21 में हम ऐसा पढ़ते हैं, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होते हैं वह बुरा ही होता है। ऐसा इंसान के बारे में एक प्रभु पवित्र परमेश्वर ऐसा लिखा है, वो बचपन से ही गलत करते हैं। और ये 14 वचन में 9 का 14 वचन में, और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूंगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। तो प्रभु ने एक वायदा भी किया, आकाश में एक धनुष भी रखा। अभी ऊपर सामने आने वाले दिनों में ऐसा नहीं करूंगा, पानी से बरसात से ये नहीं दूंगा। हम इस जहाज के बारे में सोचने वक्त में नया कानून में ये जो जहाज है यीशु मसीह है। ये जहाज के अंदर बैठने वाले बच जाते हैं। अभी रोमियो का 8वीं अध्याय में 1-2 वचन में ऐसा लिखता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्रता कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये यीशु मसीह में के अंदर रहने वाले, यीशु मसीह में रहने वालों के लिए जो कोई भी दंड नहीं आने वाला है, कोई मुश्किल आने वाला नहीं, बारिश बरसात या कोई इस दुनिया का कोई मुश्किल आने वाला नहीं। प्रभु पवित्र परमेश्वर वचन के अनुसार चलने वालों को प्रभु का लिखा हुआ कानून के अनुसार चलने वालों को संभालने वाला प्रभु है। यीशु मसीह में जो है उनको प्रभु छुटकारी देने वाला है, बचाने वाला प्रभु है। में पहला पत्रस 3 अध्याय में 18 से लेकर आगे बढ़ने वक्त में ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंच जाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। 19 वचन में लिखते हैं, उसी में
उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मेल को दूर करने का अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो नूह ने ये सुसमाचार ये अपना प्रभु पवित्र परमेश्वर का क्रोध आने वाला है, ये जहाज में बैठो करके कहा, लेकिन कोई सुना नहीं। सिर्फ उसकी घर परिवार, उसका बीवी, 3 बच्चे, 3 बेटे, वो बेटे का पत्नियां, 8 जन सिर्फ बच गए थे। सुसमाचार बहुत बोले, भाषण दिए थे दुनिया में, लेकिन कोई सुना नहीं। अभी दूसरा पत्रस का दूसरा अध्याय में 5वीं वचन में ऐसा पढ़ते हैं, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्मी के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। धर्मियों का धर्म के प्रचारक नूह, धर्म प्रचार करने के लिए ज्यादा कोई नहीं थे, सिर्फ नूह थे। उसके वजह से वो नूह ने भाषण दिया, लेकिन कोई सुना नहीं। वो उनको मौका दिया, उनके ऊपर मजाक उड़ाया, लेकिन पवित्र परमेश्वर ने उनको जो बोला था वो सही समय पर बरसात गिरने शुरू कर दिया। इब्रानी 11 में हम 7वीं वचन में ऐसा पढ़ते हैं, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। उस वक्त प्रभु पवित्र परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार उसने किया। जो दुनिया सुनते नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन उनको मालूम नहीं था ऐसा बारिश के बारे में, बरसात के बारे में, लेकिन सिर्फ वो प्रभु पवित्र परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखा। जो वचन उन्होंने पवित्र परमेश्वर ने बताया उसके हिसाब से होने वाला है करके मत्ती 24 में 27:37 ऐसे उसमें वचन में ऐसे लिखा है, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। तो नूह के समय नूह ने भाषण दिया जहाज में, मतलब वो
शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो जहाज में बैठने को बताया, दुनिया को बताया, लेकिन कोई सुना नहीं। ऐसा ही मनुष्य के पुत्र की आगमन, दूसरी बार प्रभु पवित्र परमेश्वर का बेटा पुत्र परमेश्वर यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, ये सब लोग बोलते हैं, लेकिन दुनिया सुनते नहीं, मजाक उड़ाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये मत्ती का 24 अध्याय में वापस उसमें लिखा है कि जैसा नूह के समय में हुए थे वैसा ही होने वाला है। अभी यीशु मसीह में जीने वाले भाई ब्रदर लोग, अपने दोस्तों, भाइयों बहनों, अपना प्रभु पवित्र परमेश्वर हमको संभालने वाला है। प्रभु पवित्र परमेश्वर का सुसमाचार हम सबको बताएंगे। मन फिरा के सुनकर यीशु मसीह में आने वालों को प्रभु आशीष करेंगे। इस वजह से सबको प्रभु आशीष करेंगे।